नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। माहौल क्या है के माध्यम से यूसीएन न्यूज की टीम लगातार मिजाज को पकड़ने की, समझने की कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है, किसका माहौल ज्यादा है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? क्योंकि पैसे मिले ना। शिंदे की तरफ। शिंदे की तरफ क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, सिलेंडर मुफ्त में दे रहा है और सिलेंडर के पैसे बैंक में जमा कर रहा है। अरे बीजेपी लाडकी बहीणले पैसा देऊन आले म्हणून का बीजेपी येईन का? अरे भावाले बहीण कधीच मतदान नाही करू शकणार, फक्त घेवायचे काम करून पैसा। सभी की अपनी अपनी समझ है। आज सब पढ़े लिखे हैं, कोई अंगठा बहादुर तो है नहीं। अब पहले था भैया जहाँ मिला वहाँ मारो। अब जिसको जो उम्मीदवार पसंद आएगा वो उसी को मारेगा। कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस काम करती है। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी नहीं करती। खेती से माल आता है, वो कम दाम में बेच रहे हैं, हमको कुछ पूरा नहीं रहा ना। वो पैसे दे, तो आप तारीफ कर रही थी। तारीफ तो ठीक है कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो तारीफ तो करेंगे, लेकिन वो हमको पूरा हम जा रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। द धर्मपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। माहौल क्या है के माध्यम से यूसीएन न्यूज की टीम लगातार मिजाज को पकड़ने की, समझने की कोशिश कर रही है। हम हर विधानसभा सीट में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मतदाताओं का मूड क्या है। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं कामठी विधानसभा क्षेत्र, और ख़ास तौर से इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण भाग में मतदाताओं का आखिर किस तरीके से मिजाज है, क्या मूड है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथी कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ मैं दिव्येश द्विवेदी, हम आपको लेके चलेंगे कामठी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं के बीच में, जानने के लिए उनका चुनावी मिजाज, माहौल क्या है। खेत अपना है काका? ये बताइए, बैल मंडी तो बड़ी पुरानी है आपकी, कब की है ये? अंग्रेजों के ज़माने की? बहुत दिन गया है। बहुत दिन की है, बिल्कुल एकदम लोहे की, पूरी मजबूत। ये बताओ, चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है ना। किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है क्यों? कांग्रेस का एकदम बिल्कुल तबाक से बताया कांग्रेस। अब कांग्रेस के आदमी है अपन। अच्छा, अब भी ये चलता है कि मतलब कांग्रेस का आदमी, बीजेपी का आदमी, शिवसेना का आदमी, राष्ट्रवादी का आदमी, ऐसा अभी भी चलता है सिस्टम? हाँ चलता है ना। अच्छा, तो कांग्रेस में कौन पसंद है, किसका काम अच्छा है? काम पसंद, जो काम करेगा उसका पसंद है अपने को। अच्छा, तो कौन काम कर रहा? अभी जो आएगा वो काम करेगा ना। लेकिन अभी का जो विधायक है वो तो बीजेपी का है, उसका काम कैसा है? उसका अच्छा है ना। तो वो पसंद नहीं है आपको? पसंद है सबको, काम करने वाले आदमी पसंद है अपने को। काम करने वाले आदमी पसंद है। ये बताओ, क्या मुद्दे क्या हैं चुनाव में, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? किसानों के क्या मुद्दे हैं, आम लोगों के क्या मुद्दे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है ना। जैसे मतलब जिसको पैसे देने वाले हैं किसान को, वो नहीं आ रहे। वो तो सरकार ने तो बोली कर्ज माफ़ी हो गई, अब 25 साल तक इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरना पड़ेगा। वो तुम्हारी बात सही है, पर हमारे जो खेती है उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं ना। कामठी विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। ग्रामीण भाग में क्या विधानसभा चुनाव का माहौल है, इसका जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ तरोड़ी बुर्ज ये गांव है जो कामठी विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसके कुछ लोग हैं। और सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की ज़िंदगी जिस तरीके से रिलैक्स है, तो रिलैक्स मोड में ही अभी शहरों में तो सब ऑफिस जाने की भागदौड़ में होंगे। काका, तुमचं नाव सांगा। सुधाकर गुलाबराव झाडे। झाडे साहेब, हे सांगा, काय माहोल आहे विधानसभा चुनावचा?
माहोल तर बावनकुळे साहेबाचं आपण हाव पक्के. पक्के बावनकुळे. अच्छा, ये गांव के लोगों की ये खासियत है कि अभी मैंने एक किसान से बात किया, उन्होंने बोले कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, अभी आपने बोले कि बावनकुळे साहब की तरफ से हो, तो ऐसा बिल्कुल एकदम माहौल रहता है एक एक पार्टी की तरफ से, या कुछ गांव वाले सोचते भी है कि इसने काम किया, इसने काम नहीं किया, इसलिए इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है? बावनकुळे साहेबांनी काम किया. अच्छा, हाँ, क्या क्या काम किए? रोड लाया, वो लाया. लेकिन पिछली बार उनकी टिकट क्यों काट दिए थे? है? मेरे को क्या मालूम, ऊपर वाले को मालूम है. ये सरकार ऊपर है, केंद्र में है, केंद्र में से कटी या नहीं तो क्या केंद्र से कट गई, तो इस बार फिर से लड़ने वाले हैं क्या वो? मालूम नहीं. ऐसा ही दिख रहे माहौल. वो टिकट के भरोसे में है. फिर टेकचंद भाऊ कहाँ जाएंगे? हाँ? टेकचंद भाऊ क्या बोले? क्या है? घर जाएंगे? काम अच्छा नहीं है टेकचंद सावर का? काम है अच्छा, लेकिन वो उसकी बोल भाषा बराबर नहीं है. उनका माहौल नहीं है. कैसी बोल भाषा कैसी बराबर नहीं है? ते त्या धारवड लावाच्यात तो आडवस वकरून ठेवून देते. का करता? अरे पण ते गावचा माणूस आहे ना म्हणून. नाही नाही, कामं गिमं भरपूर दिले त्या नाही, पण ते त्याचं बोलण्यामध्ये नाही. तो आमच्यासारखाच आहे वकर दडप्या. अच्छा, तो आपके बीच का है तो आपके जैसे ही रहेगा ना, या नेता में कोई अलग तरह की क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा लगता है? हाँ, वैसा तो होना बोलने में अच्छा होना चाहिए, रुआब वाला होना चाहिए. अच्छा, ये बताओ कि ये गांव में जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति है, नौकरी पानी है कि नहीं है? सबको अभी तो रोजगार अच्छा चालू है, और साहब ये युवा पीढ़ी भी वही बोलती है कि बावनकुळे साहब होना चाहिए. अच्छा, बावनकुळे साहब होना चाहिए. हाँ, क्यों कांग्रेस का कोई, अभी तो इस समय कांग्रेस का खूब माहौल है, लोकसभा. काही नाही करत इकडं. काँग्रेस काही नाही करत. कांग्रेस कुछ नहीं करती. सिरियस आता बावनकुळे साहेब आले तर हिचेच कामं या इकडे झाले आहे, नाही तर बाकी कोण नाही केले. किसी को भी पूछ लो, ये गांव में कांग्रेस का कोई भी काम नहीं हुआ है. पूरा काम हुआ है बीजेपी का काम हुआ है, पूरा काम. ये रोड बना है, नाली बनी है, अभी स्कूल को मंजूरी मिल गई. और ये ग्राम पंचायत में किसकी सत्ता है? बीजेपी. तो बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी के काम तो होंगे ही ना. हाँ, तो कांग्रेस वाले करते नहीं, इसलिए बीजेपी चुन के आती ना हमारे गांव में. बीजेपी वाले कांग्रेस वालों का मैडम यहाँ पे 5 साल के है जिला परिषद, एक भी काम बता दो तो मैं उनको उड्डू दूंगा. एक भी काम ने जो भी काम किए वो बीजेपी सरकार ने किए है, इसलिए पूरा गांव बीजेपी के साथ है. ये गांव, लेकिन गांव तो बहुत. आजू बाजू के गाँव भी पकड़ लो. अच्छा, तो वहाँ भी जाकर पूछोगे तो सरकार पकड़ लो, कुछ भी काम नहीं हुआ है. कांग्रेस ने कुछ भी काम एक किया होगा तो बता दो, पूरे गाँव वाले बीजेपी कांग्रेस को वोट दे देंगे. एक काम बताया उनको, जो भी पानी बिल्डर है, वो सभा मंडप है, लाइट है, रोड है, सब बीजेपी के हाथ से बने हुए. ये बिल्डिंग भी बीजेपी की तो सरकार थी तभी बनी है. अभी वाले सरपंच ने क्या अभी भी दे रहे हो. ये भी पहले कांग्रेसी आदमी है, इनको अभी बीजेपी ने सपोर्ट किए तो चुन के आगे, और नहीं भी कह रहे तो अपक्ष थे, चुन के आने वाले ही थे 100%. अच्छा, ये बताओ कि क्या लग रहा है माहौल विधानसभा चुनाव में किसका है? तो पूरा जैसा लोकसभा विधानसभा का हुआ वैसा ही रहेगा 100%. कांग्रेस का? कांग्रेस का ही रहेगा. अच्छा, हाँ, अभी सब ये बता रहे थे ये गांव के लोग की बीजेपी का पूरा माहौल है, कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है. ये इनके गांव से अलग बताइए, मैं पांडुरना से बता रहा हूँ. पांडुरना से पे पूरा कामठी इलाके से बता रहा हूँ. हाँ, तो पूरा माहौल जो है वो कांग्रेस का है. कांग्रेस का ही माहौल रहेगा, और चुन के आना ही आना है 100%. 5 लाख रुपए अपन शर्त लगा रहे हैं. अच्छा, 5 लाख रुपए शर्त लगा रहे कि कांग्रेस का जो है उम्मीदवार है. हाँ, ये कांग्रेस कामठी से अगर अवंतिका को मिलती तो मैं अवंतिका मैडम को तो मैं 1000 रुपये शर्त लगा चुका हूँ इसके साथ. नहीं, 1 लाख रुपये. हाँ, लगा चुके. मजाकबाजी में लगाया कि सही में लगाया? सही में. ये पैसे मिलाना बाकी है बस. पैसे मिलाना बाकी है. ये बोल रहा था 15 दिन से पैसे मिला अगले के पास 1 लाख रुपए. अगर टिकट अवंतिका को मिलती है तो अपन जीतेंगे, अगर टिकट अदर किसी को मिलती है कांग्रेस की तो ये जीतेंगे. कामठी विधानसभा क्षेत्र के शिवनी ग्राम पंचायत में हम हैं इस वक्त, और यहाँ पर मंडली जो है वो गांव की बैठी हुई है, बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं, और गाँव का ये रिवाज और परंपरा है कि इस तरीके से लोग सुकून से बैठते हैं. लेकिन विधानसभा चुनाव का जो माहौल है वो गर्म है, तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल इनको दिखाई देता है कामठी विधानसभा क्षेत्र का. काका, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल क्या, अभी तो फार्म ही नहीं भरे तो माहौल का लगेगा.
अच्छा, हाँ फॉर्म भरने के बाद में जमेगा क्या? जमेगा फिर। ये पर क्या लगता है आपको, कौन चुनाव जीत के आना चाहिए? ऐसा कौन बताएगा? हाँ। जब फार्म भरेगा तब बताएंगे सब, अभी क्या बताएंगे? अच्छा, ये अच्छा, फार्म काम किसका अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है, बीजेपी का अच्छा है? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ तो आपके गांव में पूरा बीजेपी वाला है माहौल है क्या? हाँ पूरा बीजेपी वाला? पूरा बीजेपी? है लोग हाँ। कांग्रेस की पार्टी कहीं पर भी नहीं रहती। हाँ दो पार्टी तो रहती है, हाँ। कुछ परसेंट उसके, कुछ परसेंट इनके है, वो तो रहना ही है। लेकिन माहौल जो है वो ज़्यादा शिवनी गांव में बीजेपी का है। क्यों बीजेपी का माहौल है? काम दिए, हमारा गांव जोर से करके दिए। हाँ। करके काम किए? काय का ये रोड, ये बाई लोग संडास को जाते थे, इतना चिखल था, ऐसी संडास कर दी थी। अभी क्या है, संडास दिए उसने, मकान दिए उतने बड़े। अच्छा काम है। क्या ये बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है? हाँ सही है ना, सही है। सही है। तो कौन चुनाव जीत के आएगा इस बार? लोग संघ के हाथ में है। लोक संघ के हाथ में है। आप उनको देख देख के बोल रहे हैं। अरे क्यों ऐसा? ये बताओ काका, क्या माहौल है, कैसा है काम, विधायक का काम कैसा है? ठीक है ना। सावरकर का काम अच्छा है। हाँ चुनाव जीत के आएगा फिर से? आएगा ना। आएगा। पर ये तो बोल रहे हैं कि टिकट भी नहीं मिलने वाली है उनको। बावनकुले साहब चुनाव लड़ने वाले। मिलेगा इनको ही। टिकचंद को ही मिलेगा? नहीं बावनकुले को मिलेंगे। बावनकुले को मिलेगी। आए हैं कि कभी वो आपके गांव में? हाँ वहाँ पर बहुत बार आते हैं। कौन आता है? बावनकुले आते, वो सावरकर भी आते हैं। आते हैं क्या? कोई बोले कि सावरकर ने कोई काम ही नहीं किया है। ये क्या है, तो बोर्ड लगे हैं हमारे गांव में। तो सिर्फ बोर्ड लगा है कि काम हुआ भी है? काम हुआ है ना। हुआ है काम। तो चालू है ना जी इनका। काम चालू? अच्छा काम है। तो फिर आप लोग तो ऐसा माहौल बता रहे हैं कि मतलब कांग्रेस का पूरा बिल्कुल आप लोगों के गांव में कोई स्थिति नहीं है। है ना। है, कांग्रेस वाले भी है। चलो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग इतने लोग जो बैठे हैं वो बीजेपी के हैं, उधर में जो बैठे हैं वो कांग्रेस के हैं, अलग अलग गुट है, ऐसा तो नहीं है? उनसे बात करके हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। काय म्हणतात? मजेत? क्या विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है? ते नाव समजत आपल्याला, याच्याकडे द्या। तुम्ही इतके वयोवृद्ध माणूस आहात, इतके बुजुर्ग आहात, आणि तुम्ही असं म्हणतात की नाही समजत तुम्हाला? काही तर समजत असेल? नाही ना, काहीच नाही समजत आपल्याला। काही नाही समजत? ते तर बसा तर समजते आता। अच्छा, कौन चुनाव जीत के आ रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है? बोलत आहे तर आमदार चांगला आहे का नाही? नाही 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 नाही, ते जमतच ना आपल्याला। अरे अरे अरे, तुम्ही ऐसा नको कर। क्या किसका माहौल लग रहा है? अभी हमारे बस्ती में तो सब बीजेपी का माहौल ज़्यादा रहेगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी वालों ने विकास किया, इसलिए अभी बहुत काम दिए, इसीलिए कांग्रेस वाले भी है, लेकिन बीजेपी का माहौल ज़्यादा रहता हमारे बस्ती में, ऐसा विकास के हिसाब से। तो रामटेक ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें क्यों फिर ये विकास के दम पे वोट नहीं मिले क्या बीजेपी को? नहीं नहीं, वो हमारी बस्ती की पेटी आ गई है ना, वो बाकी का क्या करेंगे हम? अच्छा। हमारी बस्ती की जो पेटी है मतदान की, वो आ गया है, और बाकी उन्होंने नहीं दिया तो हम क्या करें उसमें? ऐसी बात है ना। पूरे गांव में बीजेपी का ही माहौल है? नहीं नहीं, है कांग्रेस वाले भी, लेकिन बीजेपी की ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, ऐसा है ना। अब जैसे दोपहर का समय आप लोग बैठे हैं, तो आप ऐसा भी है कि बीजेपी वाले एक समय पे बैठेंगे, कांग्रेस वाले एक समय बैठेंगे? सब एक जगह बैठते हैं, वैसा कुछ नहीं। हमारे गांव में कितना रहेगा? तो भी दुश्मन एक मिनट, मैं आ जाता हूँ पहले आपके पास में, फिर आप बात करिए, बताइए। बोला क्या आपके गांव में क्या माहौल है बोले? यह है ना टेक्सन सावरकर का। टेक्चन साहब? हाँ, बावनकुले का साथ है, सब विकास तो अच्छा है बावनकुले साहब का। अच्छा है। हाँ हाँ, हमारे गांव में तो फसल गड़न था, सब गल्ला हो गया अभी रेडी, रोड हो गया, सब हो गया। अच्छा माहौल है? हाँ अच्छा, क्या 10 साल के पहले तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत टकाटक काम है। टकाटक काम। अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल है। केदार साहब बड़ा जोर लगा रहे, कांग्रेस बड़ा जोर लगा रही है। केदार साहब इधर आते नहीं ना, एक साल के बाद में आते केदार साहब, क्या मालूम रहेंगे उसका। और ये दोनों आते हैं कि टेकचंद और बावनकुले? हाँ आते हैं ना, बराबर आते हैं, बराबर रेगुलर आते हैं। विकास भी है,
विकास भी है। हाँ इस बार क्या लग रहा है कि माहौल मतलब बीजेपी की सीट निकल जाएगी काम ठीक? बीजेपी की सीट तो यहाँ से तो सुअर है। हाँ 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 पक्का 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 पक्का। अरे हाँ हाँ अभी से बिल्कुल चुनाव होने से पहले जिता दिया तुमने। कांग्रेस तो नहीं आती है इसे। अरे वाह, ये अपने गांव के ही है कि गांधी टोपी लगा के आ रहे हैं? अरे वाह, आइए। गांधी टोपी देख लिया मैंने, गांव के आदमी तो बिल्कुल एकदम मन बहुत अच्छा लग गया। हाँ टोपी वाले बहुत कम। ये कब से लगा रहे हैं ऐसी टोपी आप? ये पंढरपुर की वारी। अच्छा पंढरपुर की वारी है तो जब से लगा रहे हैं। तो वारी हर साल करते क्या? हो करते हैं। हर साल करते। ये बताओ क्या माहौल है चुनाव का, कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? वो आप लोगों ने पट्टा कांग्रेस वाले। अरे वोट तो डालते होंगे। वोट जिसने बोला का वो घोड़े पे डाल दे तो घोड़े पे डाल दे। ऐसा जिसने बोला उसके घोड़े पे डाल देना? नहीं अपना दिल। अपना दिल जो बोला कि अगर घोड़ा भी सिंबल है तो अपन उसमें डाल देंगे। तो इस बार आपका दिल क्या बोलता? कोई क्या देखेंगे अभी क्या होता है, तो जो चिन्ह दिखेंगे आगे वो देखेंगे। चिखली गांव में हम बैठे हैं और गांव के लोग हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र माहौल है। हालांकि जो बहुत ज़्यादा ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि अब तक कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है तो माहौल क्या बनेगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियों द्वारा माहौल बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू है। फिर भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो चिखली गाँव है यहाँ पर किसका माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन बाड़बुदे। रोशन बाड़बुदे जी, ये बताइए कि किसका माहौल है विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं बता सकते अभी हम। क्यों? अच्छा माहौल बनता कब है आप लोगों के गांव में? जब चुनाव नजदीक आएगा तभी माहौल बनेगा। चुनाव नजदीक आएगा तब आएगा। अच्छा सीट डिक्लेयर नहीं हुई इसलिए। फिर भी क्या लगता है कि बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है? ये कौन बताएंगे दादा, ऐसा अपने को भी हम बता नहीं। अच्छा ऐसा कैमरे पे बता देंगे तो जो नेता है वो नाराज हो जाएगा, ऐसा है कि गांव में? नहीं हमारे को नेता का कौन सा लेन देना है। वो कोई अपन को ये कोई करने वाला थोड़ी है। पिछली बार किसको ज्यादा वोट मिले थे? मालूम नहीं जी, वो शिक्षण वाले को मालूम, हमको क्या मालूम। जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम। अगली विधानसभा में टेक्चन सावरकर बीजेपी। कैसा काम है टेक्चन सावरकर का? काम तो अच्छे है। काम अच्छा है। आते हैं गाँव आपके? हाँ आते हैं अभी मिलते हैं। बारिश में लाड़की बहन की योजना की तरफ से आए थे ना। अच्छा ये क्या लग रहा है, लाड़की बहन योजना का कोई माहौल बन रहा है क्या? अब पैसे आ रहे हैं ना, हर दिन तो आ रहे भाई लोग को पैसे। अरे हर दिन नहीं आ रहे, महीने में आ रहे हैं। और अभी आने वाले 4 का 5,000। 5,000 रुपये आने वाले? ये कौन बताया? वो न्यूज वाले ही बताते हैं ना, वो मोबाइल। टेक्चन सावरकर का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, देखे तुमने भी? देखा है। तो सही में जुगाड़ है कि लाडली बहन योजना सरकार आ रहे हैं ना पैसे, वो कैसे ही रहेंगे, पैसे आ रहे हैं ना अपने बहन को। अच्छा तो बहन वोट देंगी क्या सरकार को? अभी क्या मालूम उनका। देंगी ना। अच्छा बहन को अपना बनाया तो बहन भी देंगी। हाँ फिर ऐसा है। हाँ ना। हाँ लेकिन जीजा देगा क्या? नहीं देगा, उसको पैसे कहाँ मिले। अच्छा जीजा नहीं देगा लेकिन बहन देगी। बहन देंगी। अच्छा बहन ने भी ठान ली कि देनी है तो फिर तो सरकार मजबूत हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ना। क्या लग रहा है क्या माहौल है कि कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का माहौल है? अभी तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का हाँ कुछ कह नहीं सकते। तो कांग्रेस भी जरा जोर लगा रही है। और ये रामटेक लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? असर पड़ेगा ना। पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। पढ़ा लिखा है इसको। अच्छा ठीक है। और कुछ लोग, एक काका जी, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस का वो बीजेपी का होगा। बीजेपी का है। बीजेपी फिर जीतेगी कामठी में, ऐसा लग रहा है? हाँ तो कैंडिडेट यही रहेंगे तब जीतेगी, कैंडिडेट बदल जाएगा तो फिर जीतेगी? नहीं कैंडिडेट वही रहेंगे ना। अच्छा टेक्चन सावरकर अच्छा काम करते हैं। वो बावनकुड़े ने काम अच्छा किया इधर। बावनकुड़े साहब ने अच्छा काम किया। भूगांव ग्राम पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं। कामठी विधानसभा ये क्षेत्र है और एक होटल में हम हैं। उसके जो मालिक हैं, चालक मालक और सब कुछ जो है ये अकेले संभालते हैं अपना इतना बड़ा साम्राज्य। मिलिंद इनका नाम है। तो हम चाय पी रहे थे तो इन्होंने बड़ा शानदार विश्लेषण पेश किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका ये कहना है कि
विपक्ष में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो चंद्रशेखर बावनकुले को इस सीट से हरा सके, और अगर टेकचंद सावरकर फिर से रिपीट होते हैं तो 101% भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कामठी विधानसभा क्षेत्र चला जाएगा। तो इन्हीं से हम इनका विश्लेषण जानते हैं। ये बताइए, ये विश्लेषण आपने जो प्रस्तुत किया, आप पहले तो ये बता दो कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं गाँव का आदमी हूँ। मेरे को पता है हमारे क्षेत्र में बावनकुले 2 बार आमदार रह चुके हैं, इसलिए मेरा तजुर्बा तो कहता है कि उसको कांग्रेस ऐसा विपक्ष में कोई नेता नहीं कि उसको गिरा सकता है। अच्छा, और टेकचंद सावरकर जो विधायक हैं, वो टेकचंद की बात अलग है, टेकचंद अपनी जगह रहेगा सिर्फ। अच्छा, वो टेकचंद सावरकर को अगर टिकट टेकचंद सावरकर को अगर टिकट मिल गई तो वो 100% गिर जाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ये बताओ कि फिर क्या लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बावनकुले साहब ने काम नहीं किया था क्या? काम तो किया था, लेकिन कैसा वो जो पारवे था वो बंडखोर आदमी था ना, इसलिए वो गिर गया। वैसे तो रामटेक क्षेत्र में शिवसेना का गढ़ माना जाता है अभी तक, लेकिन वो बंडखोर आदमी था, इसलिए वो शिवसेना की टिकट नहीं चुन के आई। ये बात बताओ यार, तुम इतना बिल्कुल ऐसा जाके अंदर में जाके राजनीति को समझा रहे हो, ऐसा भाजपा के नेता कोई नहीं आए तुम्हारे पास में सलाह मशवरा करने की, ऐसा ऐसा है? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अपना मेरे को पता है उसका राज वही होगा। अच्छा, उसका राज वही होगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो गलत तरीके से जो है वो बीजेपी के लिहाज से या महायुति के लिहाज से गलत तरीके से सामने आया। चलिए, चाय भी आपकी अच्छी थी, अब समोसे वगैरह तो हमने आपके खाए नहीं, लेकिन आपकी बातें भी अच्छी है और राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छी है। माहौल हमारे इधर कांग्रेस का पूरा पूरा, अरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बीजेपी। अरे बीजेपी लाडकी बहीणले पैसा देऊन आले म्हणून का बीजेपी येईन का? हाँ, अरे भावाले बहीण कधीच मतदान नाही करू शकणार, फक्त घेवायचे काम करा पैसा। हाँ, हा, असं? बिलकुल। अरे पण हे बरेचसे लोक म्हणून राहिले की लाडली बहिणीचा फायदा होणार आणि चंद्रशेखर बावनकुलेचं नाव आहे ते निवडून पुन्हा येतील। पण ह्या फायदा कुठपर्यंत करण? ह्या चुनाव होईपर्यंत, मग ऑटोमॅटिकच हे महिने बंद करणार आहे लाडके बहीणवाले। कामठी विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है का जायज़ा लेने के लिए यूसेन न्यूज़ की टीम जो निकली है अब पहुंची है वडोदा ग्राम पंचायत। महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत ये है और बड़ी ग्राम पंचायत भी है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर। ये बताइए कि क्या माहौल है, किसका माहौल है? अभी उम्मीदवारी नहीं तो क्या माहौल कैसा समझे? उम्मीदवार नहीं है उसके पहले भी तो, लेकिन पब्लिक के मन में तो माहौल बन जाता है कि इसको चुना के लाना है, इस पार्टी को चुना के लाना है। हाँ, वो बात सही है, पर लेकिन अभी टिकट किसको मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड है ना यहाँ पे। अच्छा, क्या डिपेंड है टिकट जिसको मिलेगी उसके ऊपर में? अभी यहाँ कांग्रेस की किसको मिलती है और भाजपा की किसको मिलती है। अभी ये दोनों आदमी जब सही मिल गए तो काटे की टक्कर होंगी। अच्छा, नहीं तो अभी टेकचंद जी है पुराने हैं, और वो भोर साहब थे, अभी उनकी तो अभी नज़दीक आया था उनका पिछले इलेक्शन में। अभी कोई बता नहीं सकता है पब्लिक। क्या लग रहा है भैया, किसका माहौल है? अरे आप बताओ, उनसे भी पूछ लेंगे। माहौल वही है ना कि अगर जो टिकट जो उम्मीदवार पक्का रहेगा हिम्मत वाला उसी को, ऐसा है, क्योंकि अभी टिकट कंफर्म नहीं तो कुछ बता नहीं सकता। पब्लिक को क्या लग रहा है कौन हिम्मत वाला है? अब हिम्मत वाला देखो, अभी इसमें टेकचंद साहब को नहीं मिलगी, बावनकुले साहब को मिलगी तो वो आएंगे, या हमारी लेकुरवारे हैं मैडम। आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? अब देखो, एक तो लेकुरवारे मैडम है टक्कर में और बावनकुले साहब है, बाकी तो फिर चांस। टेकचंद भाऊ कहाँ गए फिर? टेकचंद भाऊ अभी देखो कैसे माहौल का रहता है, बातचीत करने का ढंग तरीका ऐसा रहता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बातचीत करने का तरीका टेकचंद भाऊ का थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब लोग बोलने का नहीं है, कैसे सब समझदार है ज़माने में, सभी की अपनी अपनी समझ है। आज सब पढ़े लिखे हैं, कोई अंगठा बहादुर तो है नहीं। अब पहले था भैया जहाँ मिला वहाँ मारो, अब जिसको जो उम्मीदवार पसंद आएगा वो उसी को मारेगा। ऐसा है। तो हम ग्रामीण भाग में घूम रहे हैं कामठी विधानसभा क्षेत्र के और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल। ये बताओ किसका माहौल है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है? माहौल तो चालू होने का है। अच्छा, वैसा फिर भी तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में तो कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलेंगी और पक्के है। पिछली बार क्यों गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो सकते हैं, अभी क्या है किधर माहौल कम होता है, किधर कम ज़्यादा चलता है, ऐसा माहौल होता है। पर ये विधानसभा कामठी की
101% कांग्रेस की सीट निकलेंगे। निकलेंगे 101% कांग्रेस की। अभी वो माहौल के ऊपर है। अच्छा, लेकिन ये मुड़क साहब का भी नाम बहुत चल रहा है। नहीं, मुड़क साहब वो पक्ष का है तो वो पक्ष सृष्टि क्या करते, वो उसके ऊपर वो डिमेंड है। अच्छा, अपने हाथ में क्या है। अच्छा, ये युवा क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? अरे पीछे पीछे जा रहे हो यार, तुम बताओ तो क्या सोच, तुम तो वोटर नहीं हो। अच्छा, ये युवा ही पीछे पीछे जा रहे। अरे ये बताइए काका, क्या किसका माहौल है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस का। कांग्रेस का, क्यों? कांग्रेस काम करती है। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी नहीं करती। नहीं करती? नहीं। अरे इतनी योजनाएं अभी ठकाठक योजनाएं आ गई। अब तो चौधर बोधर है वो। अच्छा, हाँ, गान की चूल बनाने वाले आए थे। अच्छा, बीजेपी। हाँ, कांग्रेस अच्छी है, मेरी है कांग्रेस। अच्छा, आपकी है कांग्रेस? हाँ, मेरी वाली। तुम्हारी कांग्रेस है, तो कांग्रेस के अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता? हाँ, कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस ही अच्छी है। यस, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। कांग्रेस इज वेरी गुड। यस यस यस। आप बताइए कि क्या, अरे आप थोड़ा सा बता दीजिए, आपका भी अनुभव होगा, क्या किसका माहौल है? कांग्रेस का ही माहौल रहेगा। कांग्रेस का माहौल है, लेकिन कांग्रेस में तो अभी यही तय नहीं है कि टिकट किसको मिलेगी। अब मिलेंगी, उसकी जिसकी किस्मत है उसको मिलेंगी। अच्छा, टिकट भी किस्मत से मिलती कि जुगाड़ से? किस्मत से मिलती है। जुगाड़ से नहीं मिलती? जुगाड़ से ही मिलती है। अच्छा, तो किस्मत ज़्यादा बड़ा है कि जुगाड़? पैसा ज़्यादा देगा उसको टिकट मिलेगी। ऐसा भी है क्या? अच्छा, ये पब्लिक जो है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है। ये बताइए क्या माहौल है? माहौल तो बता नहीं सकते गुरुजी। क्यों? जब तक कैंडिडेट खड़े नहीं होते, अच्छा, दोनों, तब तक किसका ना ये बताएंगे। अच्छा, पिछले बार चुनाव में वडोदरा गांव में कौन लीड पे था? लीड पे कौन? विधानसभा चुनाव में कौन आगे था? होता ना आपला बर्वे, सुरेश भोयर लीड पे थे क्या? भोयर साहब तुम्हारे लीड पे थे कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले। इस बार क्या माहौल है? इस बार लीड देगी ग्राम पंचायत? लेट देंगे। देगी? हाँ। आप बताओ क्या माहौल है? ठीक है ना। आपका नहीं पूछ रहा हूँ, चुनाव का माहौल क्या है? माहौल का तो जो अभी कैंडिडेट ठहरने के बाद जो कौन सा माहौल कैसा चलता है अभी पता नहीं चले। अब कैसा क्यों कि किसके टिकट मिल जाएंगे तो बावन को साहब को आपको भी टक्कर देंगे। हाँ, टक्कर दे देंगे। अरे बावन गुले साहब तो अभी बड़े पोस्ट पे है, प्रदेशाध्यक्ष है। वो प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने 5 बार तो उनका चेहरा ही नहीं दिखाया। हाँ क्या? लिकुर वाले मैडम को अगर मिल गई तो बिल्कुल हार्ड वर्क है उनका, विकास आती हैं गांव में। बावन गुले साहब नहीं, अभी तो दिखी नहीं 5 साल में। क्या बोले? उनको पूरा महाराष्ट्र देखना पड़ता है, उनका क्या बताएंगे हम। अच्छा, उनको महाराज देखना पड़ता है तो इसलिए उनको यहाँ समय नहीं मिलता है। वो क्या समय देंगे? फिर समय देने वाला होना ना कैंडिडेट। अच्छा, तो वो बड़े राजनेता है, वो समय नहीं दे पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। तो क्या लगता है कौन आएगा चुनाव जीत? कांग्रेस आएंगी। कांग्रेस 100%। तो इस तरीके से वडोदरा गांव में जो है वो मामला 50-50 का है। और जो है इन लोगों का, ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो उनकी ग्राम पंचायत में लीड पर थे। तो इस तरीके से जो है वो स्थिति वडोदरा की दिखाई दे रही है ना। पेंशन मिलती उसको, ये पेमेंट मिलता वो आमदार को, आमदार बोलो खासदार बोलो, तो ये बंद होने को होना। क्यों? उनको काय के लिए होना? अरे माननीय है। अरे मान्य है तो पब्लिक नहीं मान्य है, पब्लिक भी मान्य है ना। पब्लिक को कहाँ दे रहे वो अपना एक बार चुन के आ जाते, पूरा पेंशन लगा देते जयराम जी की, घर में बैठ जाते। क्या है टिकट के बारे में वो ही करते, मेरे को टिकट दो पैसा लो, मेरे को टिकट दो पैसा लो, इधर के उधर चलना है उसका। और पब्लिक को पूरे डोमिनेट करते कि नहीं, बस इतना है अपना मुद्दा। पेंशन बंद होने को ना जनप्रतिनिधि, उनको पेंशन नहीं होना, अपना कहना है वो। उसको पेंशन काहे के लिए होना, पेमेंट काहे के लिए होना उसको? सही बात है, सही बोल रहे हैं आप। ये बताइए आप क्या लग रहा है किसका माहौल है? अभी ये तो बता नहीं सकते, ये कंपनी के जो रूल है, कोई 10 साल ड्यूटी करता है उनको निकाल देती है कंपनी। और जो सुप्रिया विलियम्स है, सुप्रिया विलियम्स ये झूलर रोड पे कंपनी है, वो 10 साल हम लोग काम कर रहे थे उसके, तो कम से कम 10 लेबर 2 साल 1 साल पहले 6 आदमी थे। 6-10 आदमी में से 18,000 रुपये पेमेंट था। वो पेमेंट
6,000 12,000 में लाया उन माल। आपके विधायक के पास नहीं गए आप ये सब तकलीफें ले? तो वो तबलीग कोई सुनने वाले नहीं है। अच्छा, सुनने वाले। की बार ये ताजी खबर है, आज हमको बैठा के रखा, मैं वो आकर लेबर मैंने काल का। ये बताइए कि क्या माहौल क्या है, क्या माहौल है, आप नहीं बताओगे? माहौल तो कांग्रेस का ही होगा, लेकिन कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कौन कैंडिडेट खड़ा रहता है, क्या रहता है, वो कितना एक्टिव है, अपने क्षेत्र के लिए वो कितना काम कर सकता है, इस पे सब डिपेंड करता है। अगर लेकुरवारे भाई जैसे अगर कैंडिडेट रहे जो एक्टिव है, अगर वो रहती है तो वो अच्छे अच्छे को टक्कर दे सकती है। हमें भी हमारे क्षेत्र से काम करने वाला इंसान होना, नहीं तो हो गए खड़े रहे 5 साल, क्या मतलब है? कोई एक्टिव तो होना, कोई प्रोग्रेस होना, कोई ऐसा काम तो होना जो काम करेगा, सो चुन के आएगा। मौजूदा विधायक काम नहीं कर रहे हैं, दिखते ही नहीं है, वो सिर्फ मौदा में दिखते हैं, इधर दिखते ही नहीं है। तो मौदा के पास उनका गांव है तो वहाँ तो ज़्यादा दिखेगा। हाँ ना, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट, बाकी क्या मौदा के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। हम खेड़े गांव में रहने वाले लोग हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, लेकिन कुछ दिखना तो चाहिए, दिखे तब तो, कुछ काम किए तो। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि हम ढूंढ रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है विधानसभा चुनाव में, किसका माहौल लग रहा है आपको, कांग्रेस का है, बीजेपी का है? सर मैं उसमें नहीं हूँ। अच्छा, किसमें है? कांग्रेस में भी नहीं हूँ, मैं विधानसभा में भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है, आप कांग्रेस में भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मुझे खेलना नहीं आता है। फिर भी क्या लगता है आपको कि किसका माहौल लग रहा है, कौन कैंडिडेट जा? का तो लग रहा है मेरे को माहौल। मोदी साहब तो केंद्र में है, यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, आपको विधायक चुनना है, तो कौन चुन के आएगा फिर से? टेकचंद भाऊ आएंगे वापस से या नया विधायक देंगे आप लोग? वो तो सर किस्मत की बात है, वो तो हम लोग नहीं बता सकते, लोगों पे है वो सब डिपेंड। लोग जिसको ज़्यादा कवर करेंगे वही व्यक्ति आ सकता है। लाडली बहना का कोई माहौल है क्या सर? लाडली बहन बोलते बोलते तो उसने सौतीली बहन कर दिए। क्यों? किसी को पैसे देते, किसी को नहीं देते। हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए 4 महीने से कागजात करके, हम तो सौतीली बहन हो गए ना। अरे ये तो गलत कर दिए। गलत कर दिए ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे? नहीं दिए आपको पैसे? तो मुझे क्या मालूम, अभी लेडीज को मोबाइल भी मिलने वाले, ये मिलने वाले, अभी तो सब देते हैं उधर से, बाद में हम ही लोगों से निकाल लेते हो आप लोग। तो आप गुस्सा है क्या सरकार से? क्यों गुस्सा नहीं होंगी, सभी के अकाउंट में पैसे आ गए, मेरे अकाउंट में भाई मैं भी तो बहन हूँ ना, तो फिर मैं क्यों, मेरे को क्यों सौतीली बहन कर दिया आप लोगों ने? सही बात। एक को 26 एक ही आधार कार्ड पे और एक ही फोन नंबर पे आप 10 बार पैसे वही डॉक्यूमेंट्स भर रहे, उसी पे आपको पैसे ये हो रहे मिल रहे, और हम जैसे एक बार पैसे भरने के बाद में तुम झाँक के भी नहीं देख रहे हम लोगों के इनके खाते में पैसे गए कि नहीं गए। चलो, देवा भाऊ अगर ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। आपका नाम बता दो सर, उनसे मुझे मिला दो, उनसे मैं खुद मिलने आ जाऊंगी, उनसे ले चलो मुझे, मैं मिल लूंगी उनसे। अच्छा, आपका नाम कहाँ है और आप रहती कहाँ? मेरा नाम दिशा है, मैं यही बड़ौदा में रहती हूँ। लेकिन आपकी लाडली बहन के पैसे नहीं है? नहीं, मेरा लाडली बहन का है, मैं पूरी सौतेली हो गई हूँ महाराष्ट्र के लिए। अच्छा, ये सौतेली हो गई हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि हम जान रहे हैं कि क्या माहौल है। अरे नहीं, नेतागिरी का मुद्दा नहीं है, वो महिला हैं। अभी आपको मालूम है क्या कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वो सब इनकी वजह से बनेगी, तो इनका जो मत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लगता है किसका माहौल है? सर वो माहौल के इसमें तो हमें समझ में नहीं आता किसका क्या है, तो हम यहाँ रहते किराए से, जिसको भी दे सकते हैं अपने मन से देते हैं। ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाड़की बहन का जो भी चल रहा है, जो सिस्टम के साथ में मिला वो हमें भी मिला, उससे सहमत है। अभी अपने मन से जिसको देना है उससे अपन सब कुछ। लाडली बहना से फायदा होगा क्या सरकार को? फायदा होगा ना, होगा, फायदा होगा। वोट भी मिलेंगे, महिलाओं के वोट भी मिलेंगे। पैसे को नमक को जपती है, लेडीज लोग जपती है नमक को। अच्छा, ये बताइए कि डर भी लग रहा है कि सरकार बदल गई तो पैसे नहीं आएंगे? वो पता नहीं सर, वो तो मुझे नेतागिरी का पता ही नहीं है कौन कैसा होगा करके। अच्छा, लेकिन पैसे मिलते रहना चाहिए और महिलाओं को इसका फायदा भी हो रहा है। फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लेडीज लोगों को दे रहे हैं ना, जेंट्स लोगों के जेब में से निकाल रहे हैं, वो सुविधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बिल भी बढ़ रहे, गैस बढ़ रहे हैं। वैसे महत्वपूर्ण बोला आपने कि लेडीजों को दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं, और जो बहनों के पति हैं उनके पास से निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल ले रहे हैं? जो अपने घर में इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, उसके गैस के इससे बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ना चाहिए। गैस वो सब बढ़ रहे हैं, अपने पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ना चाहिए ना। अपने बहनों को तो दे रहे हैं, लेकिन भाई लोगों से क्यों निकाल रहे हैं? उनसे नहीं निकालना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहनों को दे रहे हैं लेकिन भाइयों से पैसे नहीं निकालना चाहिए। तो सरकार में जो बैठे भाई हैं वो
ये जो लाडली बहन है इनकी बात को सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। लाडली बहन के पैसे आए क्या? हाँ आए। तो इसका फ़ायदा होगा सरकार को? हाँ क्या लग रहा है किसका माहौल ज़्यादा है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? क्योंकि पैसे मिले ना। अच्छा, पैसे मिले तो आप लोग वोट भी देंगे? हाँ देंगे। हाँ अरे वाह, आप भी? हाँ अरे क्यों? लेकिन कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि बड़ा कुछ करने वाले हैं वो, तो उन पे भरोसा नहीं है? नहीं। क्यों? पैसे नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, इन्होंने पैसे दिए तो अब इनको लाएंगे हाँ और इनको फिर से लाएंगे ताकि पैसे मिलते रहे, हाँ ऐसा भी हाँ है? हाँ अच्छा, ये डर भी है कि सरकार गई तो पैसे बंद हो जाएंगे? हाँ डर है ये? हाँ तो फिर से लेके आना है। ये बताइए कि क्या लग रहा है किसका माहौल है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? काँग्रेसच्या मला तर काँग्रेसच आवडते. हा? काँग्रेसच आवडते. काँग्रेस आवडते. हं. काऊन? कारण की ते चांगले आहेत, म्हणजे थोडंसं कशाने चांगली आहे? कशाने म्हणजे महागाई वगैरे वाढवत नाही, काही नाही, म्हणजे बराबर जनतेला बरोबर चालवतात, म्हणून आवडते काँग्रेस. बीजेपी महंगाई वाढवत आहे. हां देत नाही तसं महंगाई वाढवत पण आहे ना, जसं पैसे देत आहे तसं वाढवत पण आहे ना. वाढवलेत ना, सिलेंडर वाढवलं, सगळं अजून गोष्टीवर वाढवलंच आहे ना, म्हणून. तो एक तरफ से दिया और एक तरफ से ले लिया। हाँ ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है चुनाव में, महिलाएं किसकी तरफ हैं? शिंदे की तरफ। शिंदे की तरफ है, क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, सिलेंडर मुफ्त में दे रहा है और सिलेंडर के पैसे बैंक में जमा कर रहा है, इसीलिए। हाँ, भाई लोग सब भी देने वाले हैं, मर्दों का नहीं बता सकती मैं, लेकिन भाई लोगों का बता सकती। भाई लोग सारी देंगे। ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का, कौन जीतेगा? त्यांनी सांगितलं तेच आहे। ज्यांनी जे सांगितलं तेच आहे। आणि तुमचा? तुमचा पण तेच आहे का? कुछ और महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या चुनाव में माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? लाडली बहना के पैसे आए? हो आए। तो जिन्होंने पैसे दिए उनको वोट देंगे आप? हो या बदलाव करेंगे? नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं कह रही हैं कि जो सरकार ने एक तरफ से पैसा दिया और भाऊ की जेब से पैसा निकाल लिया, महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया। सही बात है वो तो महंगा नहीं करना चाहिए था, कम दाम में देना पड़ना था वो तेल, और अभी सिलेंडर कम करना था, लेकिन वो 3 अभी फोकट में दे रहे हैं, तो वो अच्छा है। तो ये आपकी पत्नी हुई, तो इनको पैसे दी सरकार ने और आपके जेब से निकाल लिए? नहीं, वो बात नहीं, पैसे दिए वो तो बात ठीक है, अच्छा है, वो किए तो वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसे निकालेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकालेंगे। तेल के रेट बढ़ा दिए, ऊपर से बिल पे रेट बढ़ा दिया, और सब पैसा तो दे रहा है वो, क्या क्या दे रहा पैसा, डायरेक्ट मुंह पे बोल नहीं पाते, क्या क्या दे रहा पैसा, वही चुना है अभी दे रहा है, लेकिन वो तो पैसा कहीं ना कहीं निकल। हमारा जो खेती से माल आता है वो कम दाम में बेच रहे हैं, हमको कुछ पूरा नहीं रहा ना, वो पैसे दे। तो आप तारीफ कर रही थी? तारीफ तो ठीक है कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो तारीफ तो करेंगे, लेकिन वो हमको पूरा हम जा रहे हैं अभी। हाँ, नहीं ठीक है, ये जल्दी में है, थोड़े से इनकी गाड़ी आ गई है, लेकिन जितना समय इनको मिला इन्होंने बातचीत की और बड़ा महत्वपूर्ण बातचीत की। यूसीएन न्यूज़ की टीम वृहद तरीके से मतदाताओं की राय अपने दर्शकों को दिखा रही है, पहुंचा रही है, और विधानसभा के मद्देनज़र जो माहौल क्या है, हमारा कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम मतदाताओं की राय को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज यूसीएन न्यूज़ की टीम ने जो नागपुर शहर से सटा हुआ कामठी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के ख़ास तौर से ग्रामीण भाग में मतदाताओं की राय हमारे दर्शकों को पहुँचाने का प्रयास एक तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी लोकेश मोहिते और मैं दिव्येश द्विवेदी। हम इसी विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी मतदाता हैं उनकी भी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है।
आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवा ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।